When it seems like someone has shattered all your dreams, pick up all the pieces, even the smallest one, and then build a bigger dream. Welcome back to Manisha Manmoji channel and Kyora from New Zealand. थोड़े से यहाँ पे वाइट वाले जो ये डेकोरेटिव पेबल्स हैं ये थोड़े कम हैं, यहाँ के लिए मैं और लेके आती हूँ। और यहाँ पे सोच रही थी एक बाउल में वाटर लिलीज ग्रो करूँ, तो एक बाउल में काऊ डंग और सॉइल को मिक्स करके उसके ऊपर वाटर लिलीज के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ वाटर लिलीज़ का मैं वीडियोस देख रही थी कि कैसे ग्रो करना है। तो उसमें अब ये काऊ डंग, गाय का गोबर मैं न्यूजीलैंड में कहाँ से लेके आऊँ, हालांकि काउज़ बहुत है यहाँ पे लेकिन कंट्री साइड में। तो उसका एक ऑल्टरनेट मुझे समझ में आता है कि पामर्स वगैरह में एक्वा एक पॉटिंग मिक्स आता है जिससे हम लोग वाटर लिलीज़ ग्रो कर सकते हैं। तो वही जाकर आज पता करती हूँ कि ये जो एक्वा पॉटिंग मिक्स है गाय के गोबर को रिप्लेस करेगी कि नहीं। तो कल कुछ YouTube पे वीडियोस देख रही थी जिसमें वाटर लिलीज़ को कैसे ग्रो किया जाता है या लोटस फ्लावर्स को कैसे ग्रो किया जाता है। तो उसके लिए एक मडी से पॉन्ड में या फिर आप घर में काऊ डंग और सॉइल को लेके इस तरह से कुछ वीडियोस देख रही थी। तो आई वाज वाचिंग टू मच ऑफ मड। तो रात को सपने में क्या हुआ कि मैं मड के पूल में गिरती जा रही हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी ज़्यादा, इट वाज लाइक रियल कि मैं जैसे मड के अंदर हूँ। और उसके बाद मुझे खुद से मैं बोल रही हूँ कि अब मैं कैसे एस्केप करूँगी, मुझे तो अब मड के अंदर से कोई निकाल भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे मैंने देखा, मैंने क्रॉल करना शुरू कर दिया और मड में से निकल के बाहर आ गई। तो मैं ये सोच रही थी कि किसी भी ड्रीम में हम मरते नहीं हैं। तो आपने कभी ऐसा ड्रीम देखा है कि आप बिल्कुल मरने वाले हैं बट एंड में आप बच जाते हैं? तो बिल्कुल जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में हैप्पी एंडिंग होती है, वैसे ही हमारे ड्रीम की एंडिंग बहुत हैप्पी हो जाती है कि जितना मर्जी स्केरी कुछ हो जाए लेकिन हमारी डेथ कभी नहीं होती। वैसे साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि हम ड्रीम में कभी मर नहीं सकते। तो डेथ को जब आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया तो ड्रीम्स में भी यू कांट डाई। तो वैसे कई जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। वैसे आप लोगों के कल्चर में कभी जो भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हर कल्चर में कुछ ना कुछ ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन होती है या कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो आप लोगों को कभी ऐसे होता है कि कोई ड्रीम रिपीटेडली आए? तो मेरे साथ ऐसे अक्सर होता है कि एक मैं हवेली है जिसकी विंडोज़ मैं बंद करती जा रही हूँ। तो वो जो हवेली है मुझे बार बार मेरे सपनों में आती है जहाँ मैं विंडोज़ बंद करती जा रही हूँ और बाहर काफ़ी विंडी है। तो इस तरह का ड्रीम या फिर एक पर्टिकुलर गली जो शायद बचपन में कभी हमने देखी होगी या कोई घर बार बार पूरी उम्र वो सपनों में आती रहती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि एक ड्रीम में पर्टिकुलर लोकेशन बार बार रिपीट होती है? अच्छा, कई बार ना सपनों में हम लोग ऊंचाई से गिर रहे होते हैं या फिर कई बार हमारे दांत टूट रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भाग रहे हैं और हमारे पीछे लायन या स्नेक पड़ा हुआ है, यानी कि चेजिंग हो रही होती है। या फिर कई बारी कुछ लोगों को तो इस हद तक सपने आ जाते हैं कि पब्लिकली वो नेकेड घूम रहे हैं। तो हर ड्रीम का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो अगर आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो इट मीन्स कि आपका रियल लाइफ में भी फियर है। सो लाइकवाइज ड्रीम्स जिसमें यू आर बीइंग नेकेड इन पब्लिक, सो इट मीन्स यू आर अफ्रेड ऑफ रिवीलिंग योर शॉर्टकमिंग्स और इम्परफेक्शंस। तो ऐसे ही अगर आपको ड्रीम आता है कि आपके दांत टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर वरिड अबाउट योर अट्रैक्टिवनेस और अपीयरेंस। ऐसे अगर आप किसी की डेथ देख लेते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि यू हैव फियर ऑफ चेंज और यू हैव फियर ऑफ अननोन। बट दांत टूटने वाले ड्रीम्स के काफ़ी मीनिंग्स हो सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि यू आर वरिड अबाउट कम्युनिकेटिंग। तो आप लोगों को कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो रिपीटेड होते हैं या आपको कभी कभी डाउट होता है कि ये ड्रीम्स का क्या मीनिंग है? तो कमेंट करना कि किस तरह के ड्रीम्स आपको आते हैं जो थोड़े से वियर्ड और थोड़े से विचित्र होते हैं। अच्छा, एक मैंने क्विज पूछी थी कि जो घर में खाने वाला मखाना होता है वो आता कहाँ से है, कौन से प्लांट से आता है? तो उसका आंसर है वाटर लिलीज। वाटर लिलीज के सीड्स को रोस्ट करके मखाना बनाया जाता है।
तो रीदा जी ने मुझे टेक्स्ट किया था, रीदा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जिन्होंने रीदा जी का किचन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, बहुत अच्छा बढ़िया खाना बनाती हैं रीदा जी। तो चलो मैं आईब्रोज बनवा के आती हूँ। अभी आने वाले टाइम में थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, वीकेंड काफ़ी पार्टीज वार्टीज हो रही हैं, करवा चौथ की तैयारियां हो रही हैं। वैसे अभी दुशहरा निकला तो दुशहरे पे मैंने लाइव टिक्की और लाइव जलेबी खाई नोवेल्टी स्वीट्स पे। तो हमारे ईस्ट ऑकलैंड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म टिक्की खाने को मिली। तो अभी करवा चौथ आ रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि करवा चौथ पे गरम गरम टिक्की खानी है, या जैसे फास्ट के बाद आप पूरी फैमिली के साथ घर से बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल इंडिया की फील लीजिए। फेस्टिवल अगर इंडियन है तो इंडियन खाना तो बनता ही है। तो गरम गरम टिक्की और गरम गरम जलेबी। Flashback. तो मैं यहाँ आई हूँ नोवेल्टी पे, और नोवेल्टी में क्या गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं, बिल्कुल इंडिया वाली फील आ रही है। आपको दिखाती हूँ अगर ये अलाउ करते हैं। जलेबी बना रहे हैं, गरम जलेबी। अंदर चले जाओ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू। गर्मा गर्म जलेबी बहुत स्वाद है, मैंने अभी टेस्ट करी, बहुत यम है। तो नोवेल्टी में अगर आपने गर्मा गर्म जलेबी, फेस्टिवल सीजन आ गया है, करवा चौथ आ रहा है, और लाइव टिक्की, गर्मा गर्म टिक्की अगर बीवी को खुश करना हो, वाइफ को खुश करना हो करवा चौथ वाले दिन, तो साथ में लेकर आ जाओ यहाँ पे। जलेबियाँ भी पैक कराओ और टिक्की भी खिलाओ। End of flashback. आई होप कि वो गोलगप्पे भी जल्दी स्टार्ट कर दे। तो चेक इट आउट, नोवेल्टी स्वीट्स। इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो काफ़ी टेस्टी टिक्की होती है, ट्राई आउट। चलो नोवेल्टी पे आई हूँ तो साथ में इंडियन स्टोर है, वहाँ से एक फ़्रेश टोमेटोज़ ले लूँ, क्योंकि जो डिनर में मैंने भरता बनाना है, भरते का स्वाद तो तभी आता है जब हम फ्रेश टोमेटोज़ यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के घर में क्या बन रहा है डिनर में? मिलती हूँ फिर कल आपसे। बाय बाय। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।